पश्चिम एशिया के 2 हफ्ते के सीजफायर की घोषणा के बाद आज कच्चे तेल की कीमत में भारी गिरावट आई है। ये सबसे अच्छी खबर इस युद्ध के बीच में सामने आ चुकी है। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही सामान्य होने की उम्मीद भी बंधी है। दुनिया का 20% तेल इसी इलाके से गुजरता है, लेकिन ईरान युद्ध के कारण वहां से जहाजों की आवाजाही बाधित हुई थी और इसके कारण कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद इसका सबसे उच्च स्तर था। लेकिन पश्चिम एशिया में सीजफायर की घोषणा से कच्चे तेल में गिरावट आई है। कितनी गिरावट हुई है और भारत में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, इस रिपोर्ट में बताएंगे। लास्ट तक जरूर बने रहना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ब्रेंट क्रूड में 15% और WTI क्रूड में 23% तक गिरावट आई है। भारतीय समय के अनुसार 7:15 पर ब्रेंट क्रूड 13.22% यानी $14.45 की गिरावट के साथ $94.82 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। और इसी तरह अमेरिकन बेंचमार्क WTI भी 14.02% यानी $15.83 की गिरावट के साथ $97.12 पर था। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद यह लगातार $100 के ऊपर बना हुआ था। यूएस ईरान सीजफायर के ऐलान से टूटा क्रूड ऑयल शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है। WTI क्रूड 17% तक टूटा है। ब्रेंट भी $100 के नीचे लुढ़का है। गोल्ड में 4%, सिल्वर में 2% से अधिक का उछाल आया है। सीजफायर होते ही ग्लोबल बाजारों में इसका असर देखने को मिला है। जोरदार उछाल देखने को मिला है। डो जोन्स फ्यूचर में 1000 अंकों से अधिक का उछाल आया है। निक्केई 5%, KOSPI 4% की तेजी के साथ खुले हैं। तेल में भी ऐतिहासिक तेजी देखने को मिली है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच युद्ध के कारण मार्च में कच्चे तेल की कीमत में 50% से अधिक तेजी आई थी, जो इतिहास में एक महीने में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। हॉर्मुज स्ट्रेट से खाड़ी के कई देश अपना तेल निर्यात करते हैं, लेकिन इसके बंद होने से दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई टाइट हो गई थी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा तेल संकट माना जा रहा था। पाकिस्तान समेत कई देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें में भारी तेजी देखने को मिली थी। तेल का खेल समझिए। पश्चिम एशिया में सीजफायर से कच्चे तेल की कीमत में गिरावट। ब्रेंट क्रूड 15% और WTI क्रूड 23% गिरा है। दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरता है। ईरान युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई थी। भारत पर इसका क्या असर? कच्चे तेल की कीमत कम होने से भारत को भी काफी फायदा होगा। इससे रुपये पर भी दबाव कम होगा और डॉलर के मुकाबले ये मजबूत होगा। भारत अपना 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। ईरान युद्ध के कारण भारत में खासकर LPG की काफी एक समय के लिए किल्लत देखने को मिल रही थी। हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल कारोबार सामान्य होने से भारत खाड़ी देशों से तेल और गैस का आयात कर सकेगा। और देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भारत करता है, लेकिन उसमें भी इस युद्ध का असर साफ तौर पर देखने को मिला था। कई कारोबारी परेशान हो गए थे, लेकिन अब सीजफायर के बाद अगर सभी बातों में सहमति बन जाती है तो व्यापारी के चेहरे खिल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया था। जो सामान भारत से अन्य देशों में जाता है वो नहीं जा पा रहा था, जा भी रहा था तो बहुत लंबे रास्ते से जा रहा था, जिसके चलते काफी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था व्यापारियों को और वो मुनाफा नहीं हो पा रहा था। मार्बल कारोबारी काफी ज्यादा परेशान थे राजस्थान के। तो ऐसे में ये सीजफायर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को सही कर सकता है। LPG के दाम जरूर घट सकते हैं। पिछले महीने 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ाए गए थे। ऐसा पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के चलते किया गया था। कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 1 अप्रैल से दिल्ली में 195 रुपये 50 पैसे बढ़ाए गए थे। LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाने के पीछे एक बड़ी इसकी किल्लत थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से LPG की सप्लाई पर काफी फर्क पड़ा था। हालांकि बाद में ईरान ने भारत के लिए रास्ता खोल दिया था, मगर अब सप्लाई फिर से पूरी तरह बिना किसी अड़चन के बहाल होती है तो LPG की कीमतें कम की जा सकती हैं। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना भारत के लिए काफी राहत की खबर होगी, क्योंकि इससे कच्चे तेल और LPG की सप्लाई बेहतर होगी। क्रूड के दाम घटना भी अच्छा है, जिससे भारत का आयात बिल कम होगा। तो फिलहाल ये सीजफायर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को सामान्य कर सकता है। हालांकि अभी 2 हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान किया गया है। 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली है 2 देशों के बीच में, उस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि 10 बातों पर सहमति बननी बहुत जरूरी है
तभी जाकर कहीं ना कहीं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच का ये युद्ध समाप्त हो सकेगा। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ये बहुत अच्छी खबर है हर भारतीय के लिए।